नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। विविधता में एकता वाले इस देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार मनाने का अलग अलग अंदाज और परंपराएं हैं, लेकिन इन विविधताओं के बावजूद हर परंपरा में एक समानता भी है, और वो है प्रेम और उत्साह, जो लोगों को सब कुछ भुलाकर हर्ष और उल्लास के रंग में रंग देता है। मौज मस्ती और प्रेम सौहार्द से सराबोर होली का त्योहार अपने भीतर परंपराओं के कई रंगों को समेटे हुए है। ये परंपराएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में सजी नजर आती हैं। तो चलिए, होली के इस मौके पर आप भी सराबोर हो जाइए रिवाजों के रंग में। मध्य प्रदेश के निमाड़ का प्रसिद्ध भगोरिया मेला शुरू हो गया है। आदिवासियों के प्रमुख पर्व भगोरिया उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। भगोरिया की तारीख घोषित होने के साथ ही आदिवासी इलाकों में भगोरिया हाट को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें आदिवासी संस्कृति और आधुनिक जीवन का अलबेला संगम देखने को मिलता है। तो चलिए, आपको दिखाते हैं भगोरिया के रंग। मध्य प्रदेश के आदिवासियों की लोक संस्कृति को करीब से जानना है तो भगोरिया हाट आइए। सदियों पुरानी आदिवासी परंपरा और संस्कृति की विरासत है भगोरिया हाट। निमाड़ के कई जिलों में हर साल भगोरिया हाट लगता है। भगोरिया हाट की शुरुआत होलिका दहन से 7 दिन पहले ही हो जाती है। ये जीवन और प्रेम का उत्सव है जो संगीत, नृत्य और रंगों के साथ मनाया जाता है। इस मेले में आदिवासी अपनी परंपरा और वसंत का उत्सव मनाते हैं। इस दौरान समूचा आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में डूबा रहता है। आदिवासियों के लिए ये मेला बेहद खास होता है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में गए हों, लेकिन भगोरिया पर्व के दौरान वो घरों को लौट आते हैं। आदिवासी समाज खेतीबाड़ी के कामों से फुर्सत मिलते ही पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर परिवार और दोस्तों के साथ इस हाट में जाता है। यहाँ ढोल मादल गूंजते हैं, आदिवासी पारंपरिक लोक नृत्य करते हैं। 7 दिन अलग अलग जगह इसका आयोजन होता है। आदिवासियों की परंपरा के बीच अलग ही उत्साह नजर आता है। भगोरिया की तैयारियां आदिवासी महीने भर पहले से ही शुरू कर देते हैं। मेले में आदिवासी ग्रामीण खरीदारी के दौरान ज्यादा मोल भाव नहीं करते, जिससे व्यापारियों को खासा मुनाफा होता है। लिहाजा व्यापारियों को भगोरिया उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है। दरअसल प्राचीन समय में पहाड़ों और जंगलों में बसे आदिवासी क्षेत्रों में संचार या यातायात की सुविधा नहीं थी। इसीलिए भगोरिया हाट की अहमियत काफी थी, क्योंकि साल में ये वो मौका होता था जब हर जगह के आदिवासी एक साथ इकट्ठा होते थे। वक्त के साथ साथ संचार और यातायात के साधन भले ही बढ़ गए हों, लेकिन आज भी भगोरिया पर्व उसी तरह गर्मजोशी से मनाया जाता है। यहाँ मांडव में भगोरिया उत्सव काफ़ी सुन रखा था कि भगोरिया उत्सव एक आनंद की अनुभूति होती है। हम इस आनंद की अनुभूति को आनंद करने के लिए यहाँ पधारे। सभी सपरिवार आए हैं। सभी को इतना आनंद आया कि हमारी प्रकृति, हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि जिसका आनंद सभी को बहुत मिला और मांडव के दर्शन का लाभ लिया। मांडव में कितनी ये गरीबी होते हुए भी आदमी अपना उत्साह, अपना त्यौहार किस हर्षोल्लास के साथ मनाता है, इसका आनंद हम सबको आया। हमने देखा यहाँ हर तरीके का आनंद था, हर तरीके का माहौल था। छोटा बड़ा, अच्छा बुरा सभी लोग थे और मांडल की थाप पर इस मदमस्त होकर नाच रहे थे। और हम भी इतना आनंदित हो गए कि हमने भी खूब आनंद लिया, खूब डांस करा उन भाई लोगों के साथ। ऐसी मान्यता है कि भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से ही हुई थी। उस समय 2 भील राजाओं कासूमार और बालून ने अपनी राजधानी भगोर में मेले का आयोजन करना शुरू किया।
धीरे धीरे आसपास के भील राजाओं ने भी इन्हीं का अनुसरण करना शुरू कर दिया, जिससे हाट और मेले को भगोरिया कहने का चलन बन गया। हालांकि इस बारे में लोग एक मत नहीं है। इतिहास जो भी हो, हकीकत यह है कि भगोरिया पर्व आदिवासी लोक संस्कृति की एक ऐसी विरासत है जिसकी पहचान सदियों से कायम है। धार से नवीन के साथ शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। कई आदिवासी परंपराएं ऐसी हैं जिनका रूप सदियों में नहीं बदला। उन अनछुए रिवाजों की वजह से आज भी प्राचीन आदिवासी लोक संस्कृति को जीवंत नजर आती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही आदिवासी परंपरा है जिसे गल पर्व के नाम से जाना जाता है। भगोरिया मेले के दौरान ही गल पर्व भी मनाया जाता है। दरअसल ये आदिवासियों की आस्था का पर्व है जो होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की गाथा सुना रही है। आधुनिकता की इस दौड़ में भी आदिवासी परंपराएं हैं लोक संस्कृति। अपने मूल रूप में जीवंत हैं। मध्य प्रदेश का निमाड़ इलाके में आपको करीब से आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। भगोरिया मेले में पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे अपना समृद्ध अतीत आंखों के सामने हो। ढोल मंजीरे की धुन और मांदल की थाप पर थिरकते आदिवासियों को देखना एक बेहतरीन एहसास होता है। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते आदिवासी खुशियां मनाते हैं। दरअसल भारत के हर कोने में होली अलग अलग परंपराओं के साथ मनाई जाती है, लेकिन देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में होली पर रंगों की तरह परंपराओं की विविधता भी देखने को मिलती है। भगोरिया पर्व भी इन्हीं परंपराओं में से एक है। झाबुआ जिले में भगोरिया उत्सव के दौरान ही गल पर्व भी मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये पर्व हर साल होलिका दहन के अगले दिन यानी धुलेटी पर मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी समाज के लोग अपने इस आराध्य गल देवता की पूजा करते हैं। ये परंपरा बेहद रोचक होती है। करीब 25 फीट ऊंचा एक मचान होता है। इस मचान से जुड़ा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा गोल घूमता है। इसी पर मन्नतधारी झूलते हुए परिक्रमा करते हैं। इस दौरान कई रिवाज निभाए जाते हैं। हालांकि ये खतरनाक होता है, लेकिन बताया जाता है कि अब तक कोई हादसा नहीं हुआ। गल पर्व के दौरान जो आदिवासी मन्नत रखते हैं वो उपवास रखते हैं और दूल्हे की तरह श्रृंगार करके भगोरिया हाट घूमते हैं। भगोरिया हाट में आपको मन्नतधारी अलग से ही पहचान में आते हैं। शरीर पर हल्दी, आंखों में काजल, हाथ में नारियल और आईना लेकर नंगे पांव ये भगोरिया हाट में जाते हैं। भगोरिया हाट में घूमने के बाद धुलेटी के दिन अलग अलग जगहों पर गलदेव के स्थान पर मजमा लगना शुरू हो जाता है। जानकार बताते हैं कि परंपरा रियासत कालीन है। भगोरिया और गल पर्व का आदिवासी समाज में काफी अहम स्थान है। दरअसल भगोरिया पर्व अब सिर्फ आदिवासी समाज तक सीमित नहीं है। आदिवासियों के उत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि भी आते हैं। वो भी आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग जाते हैं।
वीरेंद्र सिंह राठौर, न्यूज़ 18, झाबुआ। होली के त्योहार की चर्चा हो और इंदौर के विश्व प्रसिद्ध गेर की जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में गेर उत्सव पर पाबंदियां थी, लेकिन इस बार फिर गेर और रंग पंचमी का उल्लास देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कोरोना काल के पहले गेर उत्सव की तस्वीर और साथ ही आपको गेर का इतिहास भी बताएंगे। कोरोना काल की पाबंदियों की वजह से इंदौर के विश्व प्रसिद्ध गेर उत्सव नहीं मनाया जा सका, लेकिन इस बार एक बार फिर इंदौर में बिखरेंगे गेर के रंग। एक बार फिर रंगों से सराबोर होगा इंदौर। राजे राजवाड़ों का युग खत्म हो गया है, लेकिन रंगों से भरी इंदौर की रंगीन रिवायत आज भी बदस्तूर जारी है। इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां हैं जो गेर निकालती हैं। गेर एक ऐसा रंगारंग कारवां है जिसमें बगैर किसी भेदभाव के पूरा शहर शामिल होता है। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक रंग ही रंग नजर आता है। गेर के दौरान हाथी घोड़े बग्घियों के साथ ही आदिवासी नर्तकों की टोली भी खास आकर्षण होती है। गेर की खूबी होती है रंग पिचकारी में नहीं बल्कि टैंकर में भरा जाता है। वाटर कैनन के जरिए लोगों पर रंग बरसते हैं। गुलाल भी यूं उड़ाया जाता है कि कई मंजिल ऊपर खड़े लोग भी बच ना पाएं। बैंड बाजों के धुन पर नाचते हुरियारों पर रंगों की बारिश होती है। फुहारों की तरह बरसते रंग से जमीन से आसमां रंगीन नजर आता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में गेर निकाली जाती है। सभी लोग राजवाड़ा पर इकट्ठा होते हैं और रंगोत्सव मनाया जाता है। जानकार मानते हैं कि मालवा, खासकर इंदौर में गेर निकालने की परंपरा होलकर राजवंश ने शुरू की थी। होलकर राजवंश के लोग धुरैड़ी या रंग पंचमी पर आम जनता के साथ होली खेलने के लिए सड़कों पर निकलते थे। एक जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में भ्रमण करते थे। राजवंश के लोग होली खेलते थे। कहते हैं इस परंपरा की शुरुआत झांसी से हुई थी। रियासत काल से ही गेर का उद्देश्य है कि सभी के साथ मिलकर होली की खुशियां मनाना। वक्त के साथ साथ गेर का रूप और बड़ा होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। पूरा देश होली के रंग में रंगा है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में सबसे पहले महाकालेश्वर पर चढ़ता है होली का रंग? जी हां, उज्जैन में विराजे कालों के काल महाकाल सबसे पहले होली खेलते हैं। महाकाल की होली के साथ ही पारंपरिक रूप से होली की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल की होली की दिव्य तस्वीरें। महाकाल के आंगन में जब रंग बरसते हैं तो देश मनाता है होली का त्योहार। उज्जैन में विराजे महाकाल जब होली खेलते हैं तो आसमान में खुशियों के रंग उड़ते हैं। जी हाँ, देश भर में सबसे पहले होली महाकाल मंदिर में मनाई जाती है। दरअसल हिंदू धर्म के सभी प्रमुख पर्व सबसे पहले महाकाल के आंगन में मनाए जाते हैं। यहाँ टेसू के फूलों से बनाए गए प्राकृतिक रंगों से महाकाल होली खेली जाती है। परंपरा और मान्यता के मुताबिक सबसे पहले खुद महाकाल होली खेलते हैं। मंदिर के पुजारी महाकाल के साथ होली खेलते हैं। इस मौके पर हजारों की संख्या में शिव भक्त अबीर गुलाल के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। महाकाल के दरबार में खेली जाने वाली इस होली को देखने और उसमें शामिल होने के लिए देश और विदेश से भक्त उज्जैन आते हैं। महाकाल मंदिर में सबसे पहले होली की परंपरा है, आदि अनादि काल से चली आ रही है।
महाकाल के दरबार में परंपरा के मुताबिक भस्म आरती की जाती है और उसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है होली। इस दौरान मंदिर परिसर में गीत भजन का माहौल रहता है। समूचा मंदिर परिसर अबीर गुलाल के रंगों से रंग जाता है। प्रभु के साथ होली खेलने का अनुभव भक्तों के लिए अद्वितीय होता है। माना जाता है कि होली के मौके पर पूजा अर्चना करने का भी विशेष विधान है। अगर होली पर्व पर श्रद्धालु भगवान के रंग में रंग जाएं और भगवान के साथ सच्चे मन से होली खेल लें तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अलग अलग रंगों का शास्त्रों में अलग अलग महत्व भी बताया गया है। भगवान महाकाल के दरबार में हर साल होली खेलने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सनातन धर्म में होली का पर्व भी विशेष महत्व रखता है। होली के मौके पर देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थलों पर अलग अलग परंपराएं निभाई जाती है। माना जाता है कि महाकाल के दरबार में होली पर्व पर विशेष तरह की विविधता भरे हमारे देश में होली के अलग अलग रंग और परंपराएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही एक सदियों पुरानी परंपरा छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखने को मिलती है। बस्तर में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला विश्व प्रसिद्ध है। ये मेला अपनी अद्भुत रस्मों के साथ 10 दिनों तक चलता है। आपने शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के बारे में जरूर सुना होगा। साल में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्र को देवी आराधना का पर्व माना जाता है, लेकिन बस्तर में मां दंतेश्वरी का आखेट नवरात्रि के नाम से चर्चित फागुन मेला प्रसिद्ध है। करीब 10 दिनों तक चलने वाले इस फागुन मेले में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ ही 9 दिन तक माता की पालकी निकाली जाती है। फागुन मेला में निभाई जाने वाली रस्में केवल दंतेवाड़ा में ही देखने को मिलती हैं। खास बात यह है कि इस मेले में 700 से ज्यादा गांव के देवी देवता शामिल होते हैं। इस तरीके से कल का जो दिन है उसमें माता स्वयं बाहर निकलती है। और माता कैसे निकली? क्योंकि उनका पुजारी होने के नाते हमको पूजा पाठ करके उनको न्योता देना पड़ता है कि माता आप निकलेंगे, मैं आपके साथ रह करके आपके साथ पूरा भ्रमण करूंगा। तो पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं जा पाते, कुछ ऐसे लोग होते हैं अस्वस्थ रहते थे, तो उस समय मंदिरों के बाहर जाना दिक्कत होती थी, मंदिर के आना कहीं ना कहीं नहीं आ पाते थे, बुजुर्ग हैं, तो वो एक ऐसा दिन होता है कि जिसमें माता स्वयं बाहर निकलती है, तो लोग अपने घरों से उनको देख सकते हैं। दंतेवाड़ा में शंकनी डंकनी नदियों के संगम स्थल पर विराजित मां दंतेश्वरी देवी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्राचीन शक्तिपीठ है। इसी आदिशक्ति के छत्रसाया में फागुन मेले का आयोजन होता है। मेले के साथ ही यहाँ का जनजीवन मड़ई में बंधकर संगम पर जमा होता है। फागुन मेले की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन मंदिर के परिसर में त्रिशूल स्तंभ गाड़ कर की जाती है। फागुन मास के अंतिम 10 दिनों में आयोजित होने वाले इस मेले में आदिवासी समाज की पारंपरिक देव भक्ति, आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्य की झलक दिखती है। और ये समझ सकते हैं कि फागुन मंडाई एक ऐसा मंडाई है कि पूरे विश्व में शायद ये दूसरा या तीसरा स्टेट होगा जिसमें कि आज भी फागुन की मंडाई इतनी बड़ी मनाई जाती है। और आपको इसमें भी हैरानी होगी, इसका एक और महत्व है कि जब माता का होलिका दहन होता है वो एक दिन पहले हो जाता है। जैसे हम 17 को मनाते हैं तो माता का एक दिन पहले हो जाता है कि उनकी जो अग्नि रहती है वो लेकर के पुराने जमाने में राजा लेकर के जाते थे माड़पाल। उस आग से माड़पाल का होलिका दहन होता है, जिसमें राजा रथारूढ़ होकर के पूजा का माता का वो आग लेकर के पहले दंतेवाड़ा, फिर बाद में माड़पाल से अग्नि आती थी दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर, जो कि राजा के प्रांगण में मंदिर था। मेंढका डोबरा मैदान में मां दंतेश्वरी की कलश स्थापना के साथ ही इस उत्सव का शुभारंभ होता है। इसमें बस्तर संभाग और ओडिशा के नवरंगपुर जिले के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर सहभागी बनाया जाता है।
इस फागुन मेले में मांदर नगाड़े की थाप पर मंदिर के सेवादार पुजारी और अन्य लोग मां दंतेश्वरी के सम्मुख नृत्य करते हैं। आदिम संस्कृति के मेल मिलाप, हंसी ठिठोली और उल्लास का वातावरण पूरे उत्सव के दौरान अपनी चरम पर रहता है। लगभग 600 से 800 साल पुरानी है और जब से इसका प्रचार प्रसार अभी कुछ ज़्यादा हुआ तो और भी भव्य रूप में हो रहा है। और ऐसे बहुत पुरानी प्रथा है और इसमें बसंत पंचमी के दिन फागुन मेला के लिए विधिवत रूप से त्रिशूल स्थापना की जाती है मंदिर परिसर के सामने, जिसे डेरी गड़ाई की रस्म कहा जाता है। और इसी दिन आम के बौर की भी पूजा की जाती है, जिसे आमा मोड़ कहा जाता है। उसके बाद से फागुन मेले की तैयारियां शुरू हो जाती है। करीब महीने भर के बाद फागुन मेला शुरू होता है, जो 10 से 13 दिन तक चलता है। चीतलमार नृत्य फागुन मेले में काफी प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा डंडार नृत्य सहित कई लोक नृत्य फागुन मड़ई का आकर्षण होते हैं। मेला अपनी अद्भुत रस्मों के साथ ही 10 दिनों तक चलता है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।